आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, आप भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप भी अभी के आईआईटी या जेई मेंस को निकाल दीजिए तो आपसे हो पाएगा? पर सर 18-20 साल से तो वही टीचर पढ़ा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी, आप भी एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि डर से कोई भी शासन का तभी तक इज्जत करता है जब तक वो डरा है। कभी ना कभी डर इतना बढ़ जाता है कि डर का नाम ही वो लोग भूल जाते हैं और लास्ट में वो लोग विरोध कर देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भोला बिहारी आप तमाम गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि यह भारत वह धरती है जहां के लोग सत्यमेव जयते घर घर में दीवार पर लिख कर रखते हैं, कार्यालय में लिख कर रखते हैं। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में लिखा रहा था सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते के धरती पर उस सत्यमेव जयते शब्द जहां से उत्पन्न हुआ उस धरती के आप सब वासी हैं, इसलिए आपकी विजय निश्चित होगी। किंतु अब यह विषय केवल शिक्षकों का नहीं है बल्कि भारत के लोकतंत्र का है, भारत के भविष्य का है, केवल बिहार का ही नहीं है। क्योंकि आखिर किस पर भरोसा करिए 12 करोड़ लोग बिहार के। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विश्व के सबसे सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कैसे लोगों को बिहार के गद्दी पर बैठा दिए हैं। आप तो बड़े ही सात्विक विचार के, आध्यात्मिक विचार के सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। आप में लोग श्री राम की छवि देखते हैं, कोई महात्मा गांधी की छवि देखते हैं। और आपको तो पता होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप तो शास्त्र के ज्ञाता है। शास्त्र कहता है कि राजा, अधिकारी और उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा चरित्र करना चाहिए जिससे आम जन उसका अनुकरण करे। इसीलिए राजा, उच्च सत्ताधारी, उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई चरित्र नहीं दिखाना चाहिए जिससे कि हमारा आने वाला कल अंधकारमय हो जाए। क्योंकि अपने से उच्च व्यक्ति का अनुकरण भविष्य करता है। और आदरणीय सम्राट चौधरी जी, लोग तो पलटी मारे तो मारे, आप इसी नियोजित शिक्षक के लिए हमेशा लड़ते रहे। कुछ दिन पहले ही पटना में आप धरना में शामिल हुए, सदन से लेकर के सड़क पर आपने हंगामा किया, लाठियां बरसी, और आप आते आते कहते हैं कि क्वालिटी से समझौता नहीं। किस क्वालिटी की बात करते हैं सर? अगर नियोजित शिक्षा का योग्य है तो उसको दक्षता की डिग्री किसने दिया? जिसने उसको दक्षता की डिग्री दिया उस सरकार को फांसी क्यों नहीं ले ली जाए? उस संस्था को क्यों नहीं रद्द कर दी जाए? उस संस्था पर क्यों नहीं विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाए? अगर वह शिक्षा का योग्य था तो बताइए कि 20 साल से बिहार में क्या हो रहा था? बिहार में बच्चे नहीं पढ़ रहे थे? 20 साल से तो केवल वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। एक उदाहरण बताइए, जो व्यक्ति कहते हैं कि नियोजित शिक्षा का योग्य है, वो व्यक्ति एक उदाहरण बताए कि 20 साल में किस बच्चा का भविष्य शैक्षणिक स्तर नीचा गिरा है। 2001 से पहले शिक्षा का दर क्या था और 2023 में क्या है, तो आप निर्णय कीजिएगा शिक्षक योग्य थे। एक एक शिक्षक योग्य है। केवल एक व्यक्ति के कारण, एक तानाशाही शासक के कारण आप सब नतमस्तक हो गए गद्दी के लिए। क्या लोग सीखेगा सर? आप लोग उच्च पद पर बैठे हुए हैं, आपसे भविष्य को आशा है, वर्तमान आप पर आंख टिकाए बैठी है। शिक्षा का योग है तो बच्चा योग्य हो जाएगा, क्वालिटी होगा। आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं? हमारा बच्चा यदि यही पेपर में सीखेगा, जो हमारे देश के उच्च शीर्ष स्तर पर बैठे हुए नेता हैं वो एक पल में अपना बात बदल देते हैं। ये रघुकुल की धरती है, आप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप तो जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म राजा रघु, राजा हरिश्चंद्र
दशरथ जी के 3 वचन, भगवान श्री राम के वचन, उसकी प्रेरणा लेती है। आप तो रामायण के पुजारी हैं। जिस रामायण में लिखा है रघुकुल रीत सदा चाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, आप ही राम राज्य लाने वाले हैं। क्या आप ही राम राज्य की कल्पना करने वाले हैं? राम राज्य में तो रघुकुल में यह नियम था कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाई पर वचन न जाई, और आपका वचन एक एक पल में बदलता है। किसको उल्लू बना रहे हैं? आप लोग बिहार का भविष्य खत्म कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक नहीं। सक्षमता परीक्षा हो, क्यों केवल नियोजित शिक्षक का कहो? नियोजित शिक्षकों का भी हो, आईएएस का भी हो, डॉक्टर का भी हो। मैं दावे के साथ कहता हूं अपवाद हर विभाग में है। हो सकता है कि 5% नियोजित शिक्षक उस जमाने में आए, हो सकता है कि वो खान सर की तरह नहीं है, लेकिन 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाने के योग्य हैं वो। दक्षता परीक्षा होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं किसी का भविष्य, तो सरकारी डॉक्टरों की दक्षता परीक्षा होनी चाहिए, जो अभी लोगों के जीवन और मौत की जांच कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आज उनकी दक्षता परीक्षा 20 वर्षों की नौकरी के बाद लिया जाए तो उसमें से 90% फेल कर जाएंगे। इसका मतलब क्या अयोग्य है? नहीं सर, वो भी अयोग्य नहीं है। पास करने के लिए पढ़े और अभी बीमारी पर रिसर्च करके जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर विचार करते हैं। नियोजित शिक्षक हैं, बीए पढ़ के आए, एमए पढ़ के आए और सब चले गए 1 to 5 में, जहां बच्चा को ककहरा, जोड़ घटा, गुना भाग, अ आ सिखाते सिखाते 20 साल गुजार दिए, और 20 साल के बाद अब उनको कहिएगा 1 to 10 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीपीएससी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेचारा कैसे जवाब देंगे सर? उनको मौका भी तो मिलना चाहिए। दीजिए उचित वेतनमान, लीजिए सक्षमता परीक्षा और दीजिए उनको अध्ययन करने का समय। और केवल शिक्षक का ही नहीं, सरकार के सभी विभाग के कर्मचारियों का सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। नहीं तो केवल नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा होगा, निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि यह राजनीतिक दुश्मनी का शिकार हो रहे हैं शिक्षक। काला झंडा न दिखाते विधानसभा के चुनाव में जगह जगह जा करके, तो आज वो अयोग्य नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद।